गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज बाग 2 गद्यखंड का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक राम वृक्ष वैनीपुरी जी हैं। तो आइए सबसे पहले वैनीपुरी जी के बारे में जानते हैं। वैनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। वह कई बार जेल भी गए। उनका देहांत 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चीता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, पैरों में पंखे बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष वैनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बेनीपुरी जी ने ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया, ऐसे चरित्र के बारे में हमें बताया जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। वेशभूषा या वाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोवर है। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है और वेशभूषा पहनने से कोई सन्यासी नहीं बनता है। अर्थात जैसे कबीरदास ने कहा, ऊंचे कुल न जन्मिया जे करने ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरावरा साधु निंदा सोए। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी हाइलाइट्स मोटे मोटे तौर पर इसकी हेडिंग बता देता हूँ। इसमें पहला है बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व। दूसरा, बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। तीसरा, सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र। और चौथा है बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में। पांचवा, बाल गोविंद भगत का अंतिम समय।
तो आइए विस्तृत रूप में जानते हैं। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत जी थे वो 60 वर्ष के मंझोले, न ज्यादा बड़े और न ज्यादा छोटे, गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात उनके बाल सफेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे। वह क्या है? कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि और वह अपना साहब सब कुछ कबीरदास जी को ही मानते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार रखते थे और सबसे अच्छा व्यवहार व्यवहार करते थे, खरा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कोई साधु थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे साधु थे, उन्होंने जो है साधु वाले कपड़े पहने तो वह साधु थे। उनका एक बेटा और एक पतोह, पुत्र वधू, एक बेटा और एक, उन्होंने बेटा का विवाह करके एक बहू भी थी। थोड़ी सी खेतीबाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका मकान भी था, एक मकान भी था और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी थी। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति कबीर के प्रति अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा, बहुत ज्यादा उनकी जो है कबीरदास के प्रति प्रेम था। वे कभी किसी की चीज नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहां से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी से गृहस्थी चलाते। अर्थात जो भी उनके खेत में होता था उसे सबसे पहले कबीरपंथी मठ में भेंट करके और वहीं से उनको उसका कुछ हिस्सा मिलता था और उसी से वो अपना घर चलाते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। आषाढ़ का महीना, आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती है। आषाढ़ के महीने की बात, गांव में लोग अपने खेतों में हल बैल लगाकर, कोई खेत को जो जोतता है, कोई जो रोपनी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें जो है उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चला कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा धान की रोपनी, जब धान की रोपनी करते हैं तो जो है हम पानी पहले जो है कूल लगाते हैं, उसे पूरा उस खेत को पूरा पानी से भर देते हैं, फिर उसमें जो पूरा जो है पूरे उसमें जो है अपने पैर को पूरा डुबा के जो है अपने उसमें धान को रोपते हैं। और यहाँ पर भी बाल गोविंद भगत जी जब धान रोप रहे हैं तो धान रोपने के साथ साथ वह गीत भी गा रहे हैं, अपने संगीत को भी जो है फैला रहे हैं और इसी के माध्यम से लोगों के कानों तक बाल गोविंद जी के संगीत की धुन पहुंच रही है। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। दोनों चीज साथ में, काम भी हो रहा है और संगीत भी। भादों की आधी रात में भी, भादों का महीना, भादों की आधी रात में भी दादुरो, दादुरो मतलब मेंढक कि टरटर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है। भादों के महीने में भी जब बाल गोविंद भगत जी अपने संगीत की धुन को जो बिखेरते हैं तो जो मेंढक के टरटर की आवाज भी नहीं सुनाई देती। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में
बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, यानी कि कार्तिक के महीने भी प्रभातियां, प्रभातियां का मतलब प्रातः काल में गाए जाने वाला गीत, प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती है। माघ में दांत किटकिटाने वाली पोर में उनकी अंगुलियां खंजड़ी डफली के डंक का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र को बजाते थे, पर चलना आरंभ कर देती। यानी कि बाल गोविंद भगत जी के लिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनका नित्य नियम था कि संगीत, प्रभातियां गाना बहुत ही उनके लिए बहुत जरूरी था, वह उनका नित्य नियम था। और गाते गाते वो इतने जोश में आ जाते कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन तन पर हावी हो जाता था। कहते हैं ना, जब इंसान का मन तन पर हावी हो जाता है तो तन क्या है, नाचने लगता है। तन जो है जहां मन ले जाएगा वहीं उसका तन का जो है मूव करेगा। सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। जब लोगों को यह पता चला कि उनका जो पुत्र था वो बीमार था, लंबा बीमार था और वह उसकी मृत्यु हो गई। लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने पर, उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर, चिराग मतलब दिया जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। आप लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, बहुत ज़्यादा जो है विलाप करते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत जी का कहना था कि जब कोई इंसान मरता है तो आत्मा का परमात्मा से विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाती है। और वह यहाँ पर जो है रोने के बजाय लोगों को उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, भजन गाने के लिए कहते हैं, साथ में अपनी पुत्र वधु को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं। और वो जो है अपनी बहू से भी कह रहे हैं कि बेटा आप जो है रोना नहीं है, रोना आज रोने का कोई ये नहीं है, बल्कि आप उत्सव मनाइए, क्योंकि ये जो है भगवान की ही इच्छा थी और आत्मा परमात्मा के पास चली गई, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। वो कह रहे हैं कि इसका शोक नहीं मनाना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि जो है आत्मा जो है परमात्मा से विलीन हो गई। बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में, अब जो है आप बाल बाल गोविंद भगत जी को समाज सुधारक के रूप में भी जाने। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने ऊपर में उन्होंने अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी बहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई, क्योंकि जब जो है घर में कोई उनके उनसे न छोटा न बड़ा कोई नहीं था, नाती पोती कुछ नहीं था, तो क्या है उन्होंने अपने पुत्र की जो बहू थी उनसे उनसे अपने पुत्र के चिता पर आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतहू के बाई को बुलाकर उसके साथ बेचते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना। यानी कि जो उनकी पुत्र वधू थी, उनकी बहू थी, उनको उन्होंने मायके भेज दिया और उनके भाई से कहा कि इनका पुनर्विवाह कर देना, जैसे अगर कोई विधवा हो जाती है तो इनका पुनर्विवाह कर देते। अब यह जवान है पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने की मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। मतलब जब उनकी बहू मायके जाने से मना कर देती है, कहती है कि आपका
ध्यान कौन रखेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, आपके लिए खाना पीना कौन बनाएगा। तो बाल गोविंद जी यहाँ पर अपने निर्णय से अटल रहे। उन्होंने कहा नहीं, अभी आपकी जो है उम्र बहुत छोटी है, इसलिए आप पुनर्विवाह कर सकती हो। अगला हेडिंग है बाल गोविंद भगत का अंतिम समय। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहां साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। मतलब स्नान पूजा पाठ करने से अधिक उनको जो है साधु संगतियों की संगत में बहुत अच्छा लगता था। वहां से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। जब वो वहां से लौटे, साधु सन्यासियों की जो संगत थी, वहां से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। मतलब बुखार आने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वो जो है अपना नित्य नियम जो है उन्होंने छोड़ा नहीं। सुबह कितने बजे उठना है, सुबह प्रभातियां गाना है, खेती बाड़ी की देखभाल करना है। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा। लोगों ने कहा भाई कि अब जो आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब आपको जो है ये नित्य नियम पे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो वो क्या करते, हंसकर टाल देते थे और शाम को भी गीत गाते रहे। और वो शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। क्योंकि जब अंतिम समय उनका आ गया तो जी शाम को उन्होंने गीत भी गाया है, तो उन गीतों में वो चीज़ नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत देने पर लोगों ने सुनाई न देने पर, मतलब अगले दिन भोर में सुबह में अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग से दार हो चुके थे। जब वो शाम को गीत गा रहे थे तो उसी के अगले दिन वो जो है उनकी मृत्यु हो गई और लोग उनके घर में जाकर देखा कि जो है बाल गोविंद भगत जो है स्वर्ग से दार हो चुके थे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने क्या सीखा है कि व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति को जो है किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसके पहनाव से हमें पता नहीं लगना चाहिए कि भाई ये सन्यासी है क्या है। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, ताकि आपकी पहचान हो। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका ये चीज़ जो है आपका पहचान नहीं है, आपका व्यवहार ही आपका पहचान है, आपका कर्म ही आपका पहचान है। हमने इस चैप्टर के माध्यम से ये भी देखा है कि गांव का जीवन किस प्रकार बीतता है, गांव में जो लोग किस प्रकार रहना है, खेती बाड़ी किस प्रकार करनी है, ग्रामीण जीवन कैसे व्यतीत होता है, इस चैप्टर के माध्यम ने पढ़ा है। तो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर पीडीएफ के माध्यम से स्कूल की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग इसे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। थैंक यू।